अगर आप करंटली देखोगे देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन दिस अर्थ, ठीक है ना, दैट इज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड, और 4 बड़ी वाटर बॉडीज हैं जिनको हम ओशंस भी कहते हैं। पहले एशिया, यहाँ से इसको सऊदी अरबिया, अब तो ये जापान तक जाएगा, ऊपर रशिया तक जाएगा, नीचे इंडिया और ये साउथ ईस्ट एशिया वाले पार्ट, हाँ, जिसमें यहाँ से कंबोडिया आएगा, लॉयस आएगा, वियतनाम आएगा, फिलीपींस आएगा, इंडोनेशिया आएगा, ये वाले आएंगे साउथ ईस्ट वाला पार्ट जो है ना, इनको हम कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। क्या कहते हैं? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज कहते हैं, जो एक से ज्यादा। अगर आप एशिया को देखोगे ना, ये जो एशिया है इट रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन में। जितने सारे कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं ना, क्या अर्थ हमेशा ऐसा ही बना था? अर्थ हमेशा ऐसा। मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट दैट वाज बिग बैंग। बिग बैंग भी वही समझाता है ना, उसको हम कहते हैं ना एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। प्लेट्स में डिवाइड है, वो प्लेट क्या होता है? दैट्स अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, दैट्स अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। राइट नाउ वी आर एट करारनगर, ठीक है ना, हमें पता है हम मिशन में हैं इस वक्त। अगर मुझे यहाँ से लाल चौक जाना होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे जवाहर नगर तक जाना है, ठीक, लाल चौक चलो हम कहेंगे नज़दीक है, जवाहर नगर चौक एरिया सुपेवान जो थोड़ा साइड में लाइक करता है इस एरिया से, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, ये है जवाहर नगर का एरिया, किसी को सोपोर जाना होगा, किसी को अनंतनाग साइड से जाना होगा, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट दैट इज प्लानिंग है ना, प्लानिंग है ना। सबसे पहले आपको अगर सोपोर जाना है, आपको अनंतनाग जाना है, आपको जवाहर नगर जाना है, पहले आपको रीजन पता होना चाहिए आप जाते क्यों हो। रीजन कैसा पता हो? सुन, अगर आपको ये पता है मुझे जवाहर नगर में अर्जेंट काम है, 12 से पहले पहुंचने, आप अकॉर्डिंगली तैयारी करोगे ना। अगर आपको पता है सोपोर में बंदा है, वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो दिन में कभी भी शाम तक या रात को भी आ सकता है, आप अकॉर्डिंगली निकलोगे। चिची पता है मुझे शाम से मुझे शाम तक वहां पहुंचना है, आप अकॉर्डिंगली निकलोगे ना। दैट मीन्स पहले दिमाग वेरी क्लियर होना चाहिए। आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या आपको ये क्वालिफाई करना है या आप इसके लिए पढ़ रहे हो? फर्स्ट इट मस्ट बी क्लियर। बात समझ में आई? क्या आप इसके लिए पढ़ रहे हो या इसके लिए तैयारी कर रहे हो? एक होता है क्वालिफाई करना, दूसरा होता है पढ़ना। पढ़ना वही होता है मुझे बंदे को मिलना है, वो शाम को आए, वो रात को आए, मे बी वो आए ना आए, ठीक है ना, मैं दूसरे दिन भी वहां वेट कर सकता, मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक है ना। दूसरा होता है नहीं, मुझे 12 बजे बंदे को मिलना है और मैं दौड़ता हूं। अगर मुझे कभी कभार ये है कि मैं सब चीज गलती करता हूं, कुछ मुझे भूल भी जाता है घर में क्योंकि इतनी जल्दी होती है, ठीक है ना। उसका मतलब है यूर गोल इज वेरी क्लियर। अगर आपको 12 बजे बंदे को मिलना है ना, दैट मीन्स यूर गोल इज वेरी क्लियर। आपको 12 बजे 1 बजे बंदे से मिलना है, और अगर आप 1 बजे के बाद जाओगे वो वहां नहीं होगा। सेम इज द केस विद एग्जाम। इफ यू आर वेरी क्लियर विद योर गोल, मेरा नेक्स्ट एग्जाम है, से फॉर एग्जांपल VLW, मेरा नेक्स्ट एग्जाम है अकाउंट असिस्टेंट, व्हाटएवर, जो भी कोई एग्जाम है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, आई हैव टू क्लियर इट एंड देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। पहले अपने ऑप्शंस को मिनिमाइज कर लो, पहले अपने ऑप्शंस को, हाँ मैंने वो फॉर्म लगाया, ये फॉर्म लगाया, वो फॉर्म भरा है, ये फॉर्म भरा है ना, इसको मिनिमाइज कर लो। मैंने एक फॉर्म लगाया, ये क्वालिफाई करना है, ये करना है, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, अब इस स्पॉट पे जाने के लिए अब मुझे देखना ये स्पॉट कितना दूर है, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा ये स्पॉट, एक सेकेंड है, ये वो था ग्रिड लाइन लगे। अब देखिए आज क्या डेट है, 9 मई, ठीक है ना। अब सुनिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, चलो स्पॉट हमने फिक्स किया है, इट इज से फॉर एग्जांपल सोपोर, ठीक है ना। अब मुझे पता है राइट नाउ जहां पे मैं बैठा हूं इट इज करारनगर, इट इज, ठीक है ना, और इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज नॉट लेस देन 55 किलोमीटर्स, ठीक है ना, इट्स नॉट लेस देन 55 किलोमीटर्स, है ना, मुझे क्लियर। अब मुझे पता ये 55 किलोमीटर बाय फुट तो कवर नहीं होगा ना, बाय फुट तो ये कवर नहीं होगा ना। ये मेरी स्टोरी नहीं है, आप थोड़ा इसको अच्छे से गौर से सुन ले, ठीक है। ये आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चेंज करवा सकता है अगर आप सीरियसली इन चीजों को लोगे। तो आपको पता है आपको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है। लेकिन इस ट्रांसपोर्ट को देखना है, क्या मुझे ये लाल चौक से मिलेगा, क्या मुझे ये बटा मालू से मिलेगा, ठीक है ना, क्या मुझे ये
वो हमारा वो दूसरा जो बना है क्या है, परिम्पोरा, वहां से मिलेगा। फर्स्ट इट मस्ट बी क्लियर, ठीक है ना। जब मुझे ये पार्ट क्लियर हुआ, इट इज आवर सिलेबस, ये हमारा सिलेबस है। क्लियर, ये जो स्पॉट्स है ना, जहां यहां से जाओ यहां से जाओ, ये हमारा सिलेबस है। इट मस्ट बी वेरी क्लियर। आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तुमको सिलेबस गोट याद, वो सिलेबस याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आप कहां किस एग्जाम के लिए, मैं अगर जनरल एसएसबी की बात करूंगा, जनरल एसएससी की बात करूंगा, ठीक है ना। अगर हम जनरल बात करेंगे, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। पहला वाला होता है हमारा जियोग्राफी, ठीक है ना। एग्जाम जो भी हो इसमें ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है, मार्क्स वेटेज अलग अलग हो सकती है, वेरी हो सकती है, ठीक है ना। या मैं यहाँ पे अब इंस्टेड ऑफ जियोग्राफी में जनरल नॉलेज लूंगा या जनरल जीके लूंगा, ठीक है। इसमें जियोग्राफी आएगा, इसमें हिस्ट्री आएगा, इसमें पॉलिटी आएगा, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स आएगा, ठीक है, साइंस एंड टेक एटसेट्रा, ठीक है ना। बट याद रखना, यहां से आप बिल्कुल नंबर ऑफ टॉपिक्स को देख के पढ़ोगे। जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है ना, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टॉपिक्स पढ़ोगे। अगर आप इस वाले एरिया में कहीं पे भी देखोगे ना, अगर हम एसएसबी की बात करते नहीं, इसमें बहुत ज्यादा वेटेज है, बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स दिए हैं ना। वहां पे आपको बिल्कुल दिया है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वहां क्लाइमेट एंड ड्रेनेज है, वहां पे रिवर्स है, ठीक है ना। वहां पे वेजिटेशन है, वहां पे क्रॉप्स है, वहां पे ये है ना, अलग अलग टॉपिक्स दिए। दैट मीन्स इट होल्ड्स द वाइटल पोजीशन, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि अगर आपके 20 मार्क्स है ना, समझो 10 तो यहीं से बनते हैं आपके। बाकी में तो 2-2 क्वेश्चन आते हैं ना, यहां से तो 10 मार्क्स यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। अब जो जितनी वेटेज होगी उसके अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये। नंबर सेकंड, हमें पता है एग्जाम जो भी हो इसमें कंप्यूटर का होना ही होना है, ठीक है ना। तीसरा, हमें पता है एग्जाम जो भी हो इसमें इंग्लिश है, ठीक है ना। हाँ, फोर्थ, हमें पता है रीजनिंग और कांट होता है, खासकर रीजनिंग होता है, ठीक है ना। साथ में कहीं पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होता है, ये है ना। उसके बाद हमें पता है जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस होता है, साथ में इसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट भी होता है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट होता है, ठीक। फिफ्थ, सिक्स्थ और क्या होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वही हो गया ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब डिफरेंशिएशन होती है, अब वहां पे जैसा अकाउंट्स में उन्होंने वहां स्टैट रखा है, साथ में उन्होंने वो क्या है अकाउंटेंसी रखी है, ठीक है। हाँ, आपकी VLW में उन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे फोकस अच्छा खासा किया है, ठीक है, और रीजनिंग वाले एरिया पे भी फोकस किया है। अब सुनिए, ये हमारा सिलेबस है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑल्दो आई एम डीलिंग विद द जियोग्राफी हियर, मगर आपको पता होना चाहिए, अगर आप जियोग्राफी को छोड़ के, क्योंकि आई एम गोइंग टू डिटेल, मैं उसमें डिटेल डिस्कशन करूंगा। अगर आप कंप्यूटर को देखोगे ना, अब आपको कंप्यूटर इतनी सारी बुक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे जाओ, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, फिर सॉफ्टवेयर आएगा, फिर हार्डवेयर आएगा, ठीक है ना, फिर आएगा वो विंडोज, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, व्हाट्सएवर, ठीक है, फिर इंटरनेट वगैरह पे जाके लास्ट पे ईमेल इंटरनेट आता है ना। इसमें कुछ टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि MS का वो पूरा वो विंडोज वाला, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इट मस्ट बी वेरी क्लियर। इसमें इंट्रोडक्शन, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन, इसमें इंट्रोडक्शन में आएगा, वो कंपाइलर, असेंबलर वगैरह पे एक क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये जो MS वाला वो एरिया है ना, MS विंडोज वाला, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ में वो इंटरनेट और ईमेल, साथ में वो वायरस वगैरह पे, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये तब पॉसिबल होगा ये से पतिम 5-6 साल के पेपर्स आपने एक बार अच्छे से देखे होंगे, ठीक है ना। सेम इज द केस अगर आप देखोगे इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश में आपको पता है इसमें आते हैं नरेशन पे 2 क्वेश्चन, पैसेज पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो जम्बल्ड वर्ड्स में है ना, जम्बल्ड वर्ड्स में 2 क्वेश्चंस बनेंगे, नरेशन पे 2 क्वेश्चंस बनेंगे, जो बनने ही बनने हैं। उसके बाद आपको वो होमोफोन्स, होमोनेम्स, व्हाट्सएवर, ठीक है ना, या इसमें वो क्वेश्चन ईडियम फ्रेजेस पे 2-2 क्वेश्चंस बनते हैं।
यही 8-9 क्वेश्चंस बनते हैं। फिर वो मॉडल्स, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह, उस पे एक एक क्वेश्चन बन जाता है। बट ये जो खासकर नरेशन है, ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, ये होमोफोम्स है, होमोनेम्स वगैरह, वर्ड्स व्हाटसोएवर जो आपने पढ़ा होगा, दीज एरियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रीजनिंग में भी आपको पता है ब्लड रिलेशन पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्शन सेंस पे 1-2 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, नंबर सीरीज पे यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो सिलॉग का होगा, सिलॉग पे क्वेश्चन, वैसे एसएसबी में सिलॉग नहीं होता है, हाँ, जहां कहीं सिलॉग होगा, अब वहां पे उन्होंने पजल्स रखे हैं, उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। वालुंशी में बादल चीज। अब मुझे यहां कहना है दैट मीन्स आपका सिलेबस एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लो। ये किस बात है, ये 2-3 पेजेस है ना जहां से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। अपने पहले वो पेज, हर कॉपी के 2-3 पेजेस हैं जिसके रिलेटेड वो कॉपी होगा, उसके पहले 2-3 पेज पे एनालिसिस होनी चाहिए। बात समझ में आई? इसमें एनालिसिस होना चाहिए, हाँ, किस एरिया से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। खासकर अगर हम JNK SSB की बात, यहाँ थोड़ा कट कंपटीशन होता है। ये अलविया यहाँ 99% आईएलबी भी बच्चा डाउन होता है, ड्रॉप होता है ना। स्टूडेंट कंपाइलर का रिजल्ट देखो, 100% आयल के पहले 30 बच्चे थे, बाकी 20 बच्चे जो 100% आयल के वो ड्रॉप थे ना। 50 पहले बच्चे थे किसमें, उसमें टोटल नंबर ऑफ इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज वैटेगरीज जितनी सारी थी 27 पोस्ट थे। उसमें जो बच्चे थे ना बहुत सारी कैटेगरीज से भी, एक्सेप्शन है वहां पे शायद SC की, ST की, उसमें 1-2 पोस्ट को छोड़ के बाकी कोई ना कोई कैटेगरी ऐसी है जहां पे 100% आयल नहीं रहा था। और उसमें 50 पहले बच्चे थे जो 100% आयल पे, उसमें 30 इन हो गए, 32 आउट हो गए, वो 100% आयल वाले थे। बात समझ में आती है? इसको कि यहाँ थ्रोट कट कंपटीशन होता है। और यहाँ पे आप याद रखना एक बात, अगर यहाँ टॉपर होता है ना, से फॉर एग्जाम्पल 97 मार्क्स पे, अगर हाँ यहाँ टॉपर होगा 107 पे, यहाँ कट मिनट बन जाता है हार्डली, यहाँ 107 से लेके 105 के बीच में 50 बच्चे आ जाते हैं। यहाँ एक मार्क्स में 50-50, 100 बच्चे आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं टॉपर हो गया 100 पे फिर वो नीचे जाके वो 45 पे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इन्हीं 8 और 10 मार्क्स के बीच में वही वो, अगर नंबर ऑफ पोस्ट वो भी 500 प्लस होंगे, वो इन 8 और 10 मार्क्स के बीच में होते हैं। अगर नंबर ऑफ पोस्ट 100, 200, 300 होंगे, वो नंबर ऑफ पोस्ट रहते हैं हार्डली अप टू 4 से लेके 6 मार्क्स के बीच में। ये गैप रहती है टॉपर से लेके कट तक वाले के बीच में, है ना। उसका मतलब है सिलेबस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें एनालिसिस होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, बाकी नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्या होता है जो मैंने अभी तक सीखा है लाइफ में, जब हम एग्जाम देने जाते हैं, मुझे पता है इसमें सिलेबस ये है, ठीक है ना। एक वैरायटी होती है बच्चों की, वो जाते हैं, वो पेपर को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या में तगान, ठीक है ना। और ये बच्चा जो ये वैरायटी पढ़ के फिर पूरे क्वेश्चन को देख के फिर जो आंसर्स वगैरह लिखता है ना, ये आसन जहन में रटस मजल। आप जब एग्जाम देने जाते हो ना, यू मस्ट बी क्लियर, आपको 50% पेपर तो घर में ही पता होना चाहिए 50% पेपर कहां से है। क्योंकि अगर आपने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ा है, से फॉर एग्जांपल आपको पता है पोल्यूशन में 2 क्वेश्चंस आते हैं, इट मस्ट बी वेरी क्लियर। अब आपको वहां देखना है पोल्यूशन में पूछा कहां से इन्होंने, क्या इन्होंने वाटर बोर्न डिजीजेस पे क्वेश्चन पूछा है, क्या इन्होंने सुमाग पे क्वेश्चन पूछा है, क्या इन्होंने एसिड रेन पे क्वेश्चन पूछा है। मगर आपको पहले ही पता है पोल्यूशन में से क्वेश्चन, आपको पता है बायोडाइवर्सिटी से 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। अब आपको बायोडाइवर्सिटी में देखना है क्या इन्होंने IUCN कैटेगरी पे क्वेश्चन पूछा है, क्या इन्होंने डाइवर्सिटी की वेरिएशन अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी पे क्वेश्चन पूछा, या इन्होंने किसी स्पीशीज को लिया है। बट यू मस्ट बी क्लियर कि डाइवर्सिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे, अगर 10 मार्क्स अगर इकोलॉजी नॉर्म के लेंगे, ठीक है। हाँ, आपको पता है जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वहां से 2 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, चाहे वो इकोसिस्टम हो, ठीक है ना, फूड चेन हो, फूड वेब हो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो, एनर्जी लेवल्स हो, पिरामिड्स हो, ठीक है ना, या वो सक्सेशंस हो, कम्युनलिज्म, म्यूचुअलिज्म, बाकी जितने सारे वहां पे, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पे जितने सारे प्रोटोकॉल्स है उनमें से 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे। अगर मैं 10 मार्क्स को डिवाइड करता हूं, खासकर SSC पैटर्न से अगर हम बात करेंगे, ये है एरिया जहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। हाँ, सेम इज द केस अगर आप से फॉर एग्जांपल जनरल साइंस की अगर हम बात करेंगे, अगर हम जनरल साइंस की बात करेंगे, जनरल साइंस हमें डिवाइड होता है आगे फिजिक्स में और केमिस्ट्री और बायो में,
है ना, यही 3 एरियाज। जनरल साइंस डिवाइड होते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप अभी कोई भी एसएसबी का पेपर उठा के लोगे, कोई सा भी एसएसबी का पेपर उठाओगे, जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ, आपको हमेशा यहाँ साल्टस पे एक क्वेश्चन मिलेगा, वो डिफरेंट नेम्स ऑफ द साल्टस हमेशा मिलेगा, एक आना ही आना है। सो यू गेस ऑल्सो अपनी कॉपी पे ये चीजें अलग लिख के होनी चाहिए। आप कोई सा भी पेपर उठाओगे, आपको विटामिन में 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो वो डिजीजेस पे होगा या नेम होगा सिंपली, है ना। आप कोई सा भी पेपर उठा के लोगे, जो हमारा पहला वाला यूनिट है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन वहां पे कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, जिसको हायर में ये जूलॉजी में हम क्या कहते थे, फिजियोलॉजी। हमें वहां फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल्स भी है, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स भी है। प्लांट्स में थोड़े से टॉपिक्स है, एनिमल्स में थोड़ा ज्यादा है, जिसमें रेस्पिरेशन है, जिसमें एक्सक्रीशन है, ठीक है ना, जिसमें हाँ सर्कुलेशन है। बेसिक पता हो, सुन, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन। और प्लांट्स में आपको पता है वहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड, है ना, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, वहां से 2 क्वेश्चन। वहां क्वेश्चन वो सिंपली वो फ्लोएम पे पूछेंगे, वहां देंगे क्या, फ्लोएम और जाइलम में देंगे वो 4 सेल कंपेनियन होगा, सीव होगा वगैरह, वो जो फ्लोएम का है। यहाँ जाइलम में कहेंगे, इसमें देखो जाइलम पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, इसमें लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है, ठीक है ना। सीव ट्यूबस और सीव प्लेट्स के बीच में देखेंगे कौन ये कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है। या सिंपली होगा क्या, फूड वाया रूट एसिमिलेशन शो करता है वहां पे, ऑस्मोसिस शो करता है, कौन सा क्या शो करता है वहां पे, ठीक है। दैट मीन्स ये टॉपिक्स, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इकोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड रेन है वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटर एयर पोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, हमारा वो बाकी सारे वो जैसा कि ग्रीन हाउस है, इनमें क्वेश्चंस बनता ही बनता है, बार बार बनेगा, ठीक। अगर हम वो अब जाएंगे, बाकी पॉलिटी हिस्ट्री को अकॉर्डिंग टू वेटेज पढ़ा करो, ठीक है ना। जितनी वेटेज होगी ना अकॉर्डिंगली पढ़ा करो, क्योंकि अभी पहले मैंने कहा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले से ही 50% पेपर तब पता होगा जब आपने पेपर को एनालिसिस किया होगा। आपको लास्ट में खाली वहां 20, 30 या 40% में स्ट्रगल करना है, ना कि 100 के 100% में वहां स्ट्रगल करोगे। क्योंकि जब आपको पहले से 50-60% दिमाग में पेपर होते ना, फिर वो अटेंड करना आसान होता है। सोचने बाद मुश्किल बना वो फिर मुश्किल नहीं बनता है। अगर हम अपनी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जियोग्राफी की, क्योंकि हमें पढ़ना है यहाँ पे जियोग्राफी, ठीक है ना। अगर हम जियोग्राफी की बात करेंगे, हमारी जियोग्राफी एज पर करंट सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, ये डिवाइडेड है 2 पोर्शंस में। यहाँ किस किस में, वन इज इंडिया, अनदर इज J&K, इंक्लूडिंग मैं लद्दाख लूंगा, इंक्लूडिंग, क्योंकि मैं लूंगा इसको एज अ स्टेट, ठीक है ना, ताकि वहां से दोनों चीजें कवर होंगी, लद्दाख भी होंगे, क्योंकि अभी भी हमें क्वेश्चन, इनके पास वो पुराने क्वेश्चन बैंक होते हैं, और बच्चे जो बाकी होंगे उनको भी कवर होगा। और याद रखना, जो यहाँ पे हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, ये किसी स्पेशल पोस्ट के लिए नहीं होगा, इट विल बी जनरल एसएससी टाइप। ये क्या होगा, जनरल एसएससी टाइप होगा। फिर जहां से भी जो कोई भी पेपर होगा, चाहे वो कल फॉरेस्ट का होगा, चाहे वो कल VLW का होगा, चाहे वो लद्दाख के बोर्ड का होगा, जिस किसी भी बोर्ड का होगा, यू विल कवर एवरी मोस्ट, आपको ऑलमोस्ट